Assalamu alaikum students. Today we will start the session number 4 from the chapter number 4, cells and tissue. In this session we will discuss about the difference between plant cell and animal cell and cell wall. Students, in chapter number 4 we will study about the cellular structure and function. Cellular structure and function of cell. In this topic we will look at the some of the basic cell structure and organisms in the animal cell and plant cell. Students, open page number 61. Yes, cellular structure and function. In this topic we will learn about the some of the basics cell structure and organisms in the animal cell and plant. What is the meaning of organisms? Yes, the small substances, small things are present inside the cells. आपने इसके नाम सुने हुए होंगे. For example, cell wall, nucleus, mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum. These substances or these structure organisms are present inside the cell, and inshallah we will learn one by one in our other session. But before starting the study of the organisms and cell structure, we take the quick review the difference between the animal cell and plant cell. The difference between animal cell and plant cell. In previous classes, you know the difference between the animal cell and plant cell. In class 6, you have draw the diagram of animal cell and plant cell like this. Yes, आप एक डायग्राम बनाते थे. एनिमल सेल में आप इरेगुलर डायग्राम बनाते हैं. सेंटर पे आपने हमेशा एक न्यूक्लियस शो किया है. ठीक है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल. ये चारों चीज़ें दे ऑल आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल. लेकिन प्लांट सेल के अंदर आप एक बहुत बड़ा सा लार्ज वैक्यूल शो करते थे एंड ग्रीन कलर से आप क्लोरोप्लास्ट भी शो करते थे. ये आपने क्लास 6 में डायग्राम ऐसी बनाई हुई है. सो आपको ये बात मालूम है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो दोनों में कॉमन है. दो चीज़ें, जैसे दो या 3 कह लीजिए कि लार्ज वैक्यूल, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, वाइल सेंट्रियोल एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट होता है. सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल. हो सकता है आपने क्लास 6 में नहीं पढ़ा है, अब हम इसको थोड़ा सा आपको इसके अंदर डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे. लेकिन अगर आप अपने बुक में क्लास 9 की बुक में देख रहे हैं तो आपको यही चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबलिंग के साथ नज़र आ रही है. दिस इज़ अ एनिमल सेल एंड दिस इज़ अ प्लांट सेल. स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों की डायग्राम एक पेज पे एक डायग्राम ज़रूर बनानी है, बहुत नीट एंड क्लीन. फर्स्ट पेज पे आप लिखेंगे ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल और एनिमल सेल की डायग्राम बनाइएगा. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और प्लांट सेल की डायग्राम बनाइएगा. मैं आपको दोबारा इसको बता दूँगी. अब कौन कौन सी चीज़ डिफरेंस है जी, ये मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया है. सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल. Cell wall, chloroplast and large vacuole are present in plant cell. While in case of animal cell, यहाँ पे आपको lysosome and centriole, ये दो चीज़ें जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं. So this is the difference between the plant cell and animal cell. अगर आप वापस आ जाइए पेज नंबर 61 पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंसेस नज़र आएंगी और ये सारी बातें आपको पहले से मालूम है. मैं रीड कर रही हूँ और ये आपको पहले से मालूम है. एनिमल सेल की हेडिंग है और यहाँ पे प्लांट सेल की हेडिंग है. नंबर 1, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन प्लास्टिड. प्लास्टिड मीन इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. प्लांट सेल में आप क्या लिखेंगे? ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल कंटेन plastids such as the chloroplast, chromoplast and the leucoplast. अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट
कलर्ड पिगमेंट, जैसे आपके फ्लावर्स में होते हैं, रेड फ्लावर है या पिंक कलर का फ्लावर है, ऑरेंज फ्लावर। ल्यूकोप्लास्ट वाइट, ल्यूको मीन वाइट, ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जो जैसे आपके रूट्स के अंदर या पोटैटो के अंदर जो कलर है, दैट इज़ अ ल्यूकोप्लास्ट। सो प्लांट सेल हैव अ 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, बट इन केस ऑफ animal cell it is absent. Cell wall, yes, there is no cell wall in a animal cell, but it is present in plant cell and it contain cellulose. It is made up of cellulose. Animal cell do not have plasmodesmata or pit. Plant cell contain प्लाज्मोडेस्मेटा एंड पिट। ये क्या चीज़ होती है ये तो मैं आपको अभी आगे बता दूंगी। अगर आप एक दफ़ा नज़र डालना चाहें तो अभी आप देख लीजिए, बाकी हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। अगर इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर आप देखें तो इनके दरमियान यहाँ पे थोड़ी सी जो एक होल सा होता है, एक सुराख सा होता है, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मोडेस्मेटा। इट इज़ प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल एंड इट इज़ एब्सेंट इन अ एनिमल सेल। नेक्स्ट आ जाइए, इन एनिमल सेल फ्यू वैक्यूल, बहुत स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ द प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, विच इज़ फिल्ड विद द, किस चीज़ से फिल्ड होते हैं ये लार्ज वैक्यूल? यस, इट इज़ फिल्ड विद द सेल सेप। उसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है, जो लिक्विड भरा हुआ होता है प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज द सेल सेप। ठीक है, प्योर वाटर नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस हमेशा एनिमल सेल में सेंटर पे होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल न्यूक्लियस इज फाउंड नियर द एज और द पेरिफेरी ऑफ द मैच्योर सेल। जी, ये बात भी आप जब डायग्राम बनाते थे आपने ये बात भी नोट की होगी कि डायग्राम में एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस शो करते हैं और इसके अंदर आप एक कॉर्नर पर प्लांट सेल्स के अंदर साइड में आपको न्यूक्लियस जो है वो शो करते हैं। ठीक है, क्लास 6 से बनाई है ना आपने ये डायग्राम। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, सेल एनिमल पजेस लाइसोसोम विच कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेलुलर macromolecules. Lysosome is the name of the enzyme. It is the name of the enzyme जो animal cell में present होता है, but in case of and plant cell बहुत small amount में या absent होते हैं। ठीक है, and as the plant vacuole handle the molecule degradation, क्योंकि जो उनके पास सेल सेप होता है उसके ज़रिए ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट, एनिमल सेल कंटेन these cylindrical structure that organize the assembly of microtubule during सेल डिवीजन। जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होते हैं तो इनके पास एक ख़ास किस्म की चीज़ मौजूद होती है, दैट इज़ नोन एज द सेंट्रियोल। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी आपको शो करती हूँ। सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जबकि इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल, इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल। अगर आप अपनी बुक की डायग्राम देखिए पेज नंबर 62 में, तो यहाँ पे मैंने आपको शो किया था सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज़ एब्सेंट। ये सेंट्रियोल करते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, अगर मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाते हैं तो उस वक्त ये सेंट्रियोल जो है उसमें स्पिंडल्स फॉर्म होते हैं और स्पिंडल्स बनने के बाद ये सेल की डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इट इज़ प्रेजेंट इन अ एनिमल सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और ये डायग्राम में सेंट्रियोल आपके पास बना हुआ है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स बता दिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर 1 क्वेश्चन पेज 61 पे लिखिए जी, राइट डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और ये आप सारे डिफरेंसेस लिख लेंगे और इसके सामने वाले इंटरलीफ पेज पर ये डायग्राम भी बनाएंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल डायग्राम। ठीक है जी, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखिएगा, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, और अपनी बुक पेज 62 से ये वाली डायग्राम बनाइएगा। अगले पेज पे आप लिखेंगे क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ
प्लांट सेल और आप ये डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको ये बात अभी बता दे रही हूँ, प्लांट सेल की डायग्राम, एनिमल सेल की डायग्राम, बैक्टीरिया सेल की डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकता है और आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। प्लीज़ आप ये डायग्राम, अच्छा यहाँ पे मैं ये बात बता दूँ, कलर कोई नहीं करेंगे आप, सिर्फ सिंपल लेड पेंसिल से बनाइएगा, थोड़ी सी डार्क और थोड़ी सी लाइट शेडो डालकर आप बनाइएगा। लेबलिंग स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालकर लेबलिंग कीजिएगा। डायग्राम आपको मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, आप कलर इस्तेमाल नहीं करते, ये बात आपको मालूम है जी। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अ सेल वॉल। यस, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब प्लांट सेल को जहन पे लाइए, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनता है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए स्ट्रक्चर पे, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा सब। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, ये पूरा पेज जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में है, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर की हेडिंग भी डाल सकते हैं। सेल वॉल इज़ अ टफ, रिजिड, नॉन लिविंग एंड परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर। 4 बातें हैं, टफ है, रिजिड है, नॉन लिविंग है एंड परमिएबल है, जो भी चीज़ें इसके अंदर से गुजर सकती हैं, ठीक है। दिस आउटर कवरिंग इज पोजिशन नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फ़ौरन बाद बाहर की तरफ होता है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या क्या है, सेल वॉल की रिजिडिटी देता है, प्रोटेक्शन करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आ जाइए सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है। अगर तो ये सेल वॉल प्लांट है तो सेल्यूलोज से बनेगा। व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल? सेल्यूलोज। और अगर ये बैक्टीरियल सेल वॉल है तो व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन? द कॉम्पोजिशन इज शुगर, अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। शुगर, अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पे एक बात बता दो, पेप्टाइडोग्लाइकेन दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है सिवाय बैक्टीरिया के सेल वॉल के। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। थर्ड वन इज़ अगर फंगल है, किसी फंजाई के आप सेल वॉल को देख रहे हैं तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगी? इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ग्लूकेन एंड प्रोटीन। काइटिन, ग्लूकेन एंड प्रोटीन, ये केमिकल कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताई है 3 चीज़ों के अंदर। दिस इज़ अ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। और प्लांट में सेल्यूलोज, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड फंगस में काइटिन, ठीक है। अब आ जाइए, हम सिर्फ प्लांट सेल की डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन अगर आप देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। और प्लांट सेल वॉल जो है उसके 3 लेयर्सिंग होती हैं। नंबर 1 इज़ नोन एज द मिडिल लैमिला, सेकेंड इज़ नोन एज द प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये आप इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायग्राम शो कर देती हूँ। यस, ये आप डायग्राम अगर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मिडिल लैमिला, बिल्कुल सेंटर पे होगा, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल और इसके बीच में बिल्कुल सेंटर पे मिडिल लैमिला होता है। इस तरफ से अगर आप देखें तो इधर से भी सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगा और प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेल्स हैं, अगर आप ये डायग्राम देखना चाहें तो आपको ये, अगर ये एक सेल है, इसके बिल्कुल बराबर में दूसरा सेल होगा, फिर इसके बिल्कुल बराबर में तीसरा सेल वॉल, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है इसमें 3 लेयर इस तरफ से भी होंगी और 3 लेयर इस तरफ से भी होंगी, है ना। इस वाले सेल के पास भी 3 लेयर्स होंगे, इनके पास भी मिडिल लैमिला है, इनके पास भी जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होगा और उसके पास भी सेकेंडरी होगा, और उसके बराबर में जो सेल है उसके पास भी 3 लेयर होंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाइए पेज नंबर 62 पे। मिडिल लैमिला, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेनस लेयर on the outer side of the cell and it is made up of the
सब्सटेंस विच इज़ नोन एज द पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेंटर में मौजूद होता है और उसकी कंपोजिशन में मेन सब्सटेंस जो है वो सेल्यूलोज है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द थिक एंड टफ मटेरियल सेल्यूलोज, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और इसके साथ इसके पास लिग्निन भी प्रेजेंट है। एंड इट इज़ ओनली फाउंड द सेल विच प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट such as the xylem and tracheids. Xylem and tracheids वो खास स्पेशल सेल हैं विच आर प्रेजेंट ओनली इन द वेस्कुलर बंडल्स और सेकेंडरी वॉल जो है वो इनके पास ही मौजूद होते हैं क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, एक सेल वॉल है, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और ये इसके सेल वॉल की डायग्राम है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आ जाइए, ये दो अगर सेल हैं तो दो सेल के दरमियान एक छोटा सा होल या ओपनिंग होती है, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा। सो पेज नंबर 63 पे देखिए आप। यस, the opening in the cell wall are called plasmodesmata, which contain strand of cytoplasm that connect adjacent cell. This allows cell to interact with another, allowing molecule to travel between plant cell. यानी plant cell में जो मटेरियल अंदर बाहर एंटर हो रहे हैं उसको अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए कौन हेल्प कर रहा होता है? ये प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए ये एंटर होते हैं। अच्छा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? यहाँ पे आप लिख लीजिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल। 4 मैंने आपको बताया। नंबर 1, द मेन फंक्शन इज ए प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सेल। नंबर 2, इट गिव्स प्लांट सेल अ मोर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप। नंबर 3, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट बॉडी। एंड नंबर 4, द सेल वॉल इज कम्प्लीटली परमिएबल फॉर द वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जो 4 इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल जी। और पेज 62 में आपने हेडिंग डाला था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब इस तरह आपके पास इस लेक्चर में, इस सेशन में 3 क्वेश्चंस बन गए हैं। नंबर 1, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अलग अलग पेज पे, डिफरेंट पेज पे, इंटरलीव पेज पे पेंसिल से बनाएंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इसका आंसर आप स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 62 में। पहले सेल वॉल की हेडिंग डालिएगा, देन अगेन फ़ौरन ही आप हेडिंग डाल दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये पूरा पेज इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वॉल ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन आपको खुद करवाया है बेटा, इसलिए कि हमें हर पेज में से एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आपको ये तीनों क्वेश्चन इस सेशन में कंप्लीट करना है और आप अपनी कॉपी सबमिट करवाइएगा ताकि आपके ये मार्क्स जो हैं वो हम ऐड कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।